दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये पार्ट 63 वीडियो है। 62 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 63 पार्ट आने से पहले पहले आप 1 से लेकर 62 पार्ट्स को आप कंप्लीट देख लीजिए। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आने से पहले पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पर 1 से लेकर 80 पार्ट ऑलमोस्ट मैंने अपडेट किए हुए हैं। तो आप उनको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 80 तक सीक्वेंस वाइज डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को अच्छे से देखिए। फिर आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना, यानी कि इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट के कंसेप्ट पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है। उससे कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन यूज होते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तो होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के भी यहाँ पर कंसेप्ट यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपका जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ये 6 चैप्टर है। ये ऑलमोस्ट आपके 40 के आसपास, 40 नंबर के आसपास आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 के 6 चैप्टर आपके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके अगर आपने बीएससी कर रहे हो या फिर आप बीटेक में हो या फिर आप एमएससी कर रहे हो, तब भी आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको वहां पर भी देखने को मिलता है, जिसके लिए बेस का काम करते हैं। तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 4 क्वेश्चनों के माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि हमने इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और डीएक्स ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्ट मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख लूंगा और बाद में मैं एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा डीएक्स और इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये मेरे लिए u हो गया और ये मेरे लिए v हो गया। ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आई लेट का आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, यानी कि इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। 99% आपकी यही यूज होगी, बाकी 1% है कहीं पर आपका ये यूज ना हो। 99% तो आपकी यही यूज होगा। तो जो इसके अकॉर्डिंग आप पहले इनवर्स फंक्शन को लोगे और फिर आप अलजेब्रिक फंक्शन को लोगे। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे कैसे, आपने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रख दिया। सेकंड फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन यानी कि x³ हो गया। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो 1/√1 माइनस में x² हो गया। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x³ हो गया, dx हो गया। और अब इस सारे का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। इस सारे का पूरे का भी इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये x³ इसको आपने आगे लिख लिया। साइन इनवर्स x को ऐसे कैसे लिखा, ये जो 3 था ये बाहर आ गया, -1/3 हो गया। इंटीग्रेशन का साइन लगाया x³ में √1 माइनस में x² और dx, इसका मेरे को इंटीग्रेशन अभी करना है। यहां पर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं, 1 माइनस में x² को मैंने t कंसीडर कर लिया, यानी t कंसीडर कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी -2x dx dt हो गया। ये माइनस का 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो x dx -1/2 dt, यानी कि ये x और dx के प्लेस पे ये पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ऊपर है x क्यूब, तो x क्यूब को मैं कैसे लिखता हूं, x² और इनटू में x और dx ये लिखता हूं। तो x dx की जगह तो आपका ये आ जाएगा a ये -1/2 dt। और जो x² है ना, तो x² की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, x² को आप इधर ट्रांसपोज करके इधर ले जाओगे, t को उधर ले जाओगे, तो 1 माइनस में t x² की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि x² की जगह तो 1 माइनस में t रख दिया, और इसकी जगह x dx की जगह मैंने -1/2 dt रख दिया, -1/2 बाहर रख दिया और dt यहां रख दिया। और जो नीचे है यहाँ पे t मैंने, यानी कि यहां मैंने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, ये t पुट कर दिया और रूट। देखो इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं। अब इस पार्ट को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं, केवल इतने पार्ट को। तो वो मैंने वैल्यू पुट करके मेरे पास ये आ गया, और इस पार्ट को आगे ऐसे कैसे लगा रहे हो, पहले आप इसको सोल्व करो। जो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करके तब आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब मैंने इसकी जगह जो t पुट करा, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में t dt बाय में √t। अब इसको सोल्व करना है। अब 1 के अपॉन में, इस 1 के अपॉन में √t अलग लिख दो, तो जो कि वैल्यू आती है t की पावर -1/2, और इस t के अपॉन में ये अलग लिख दो, तो उसको सोल्व करके आता है t की पावर 1/2 dt। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करो और इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करो। बाहर -1/2 ऐसे कैसे रखो, इसकी अगर पावर में 1 ऐड करते हैं और नीचे उसको लिखते हैं, तो हमारे पास कन्वर्ट होकर इसका जो इंटीग्रेशन है t की पावर 1/2 बाय में 1/2 आ जाता है। और इसका अगर इंटीग्रेशन करते हो तो t की पावर 3/2 और 3/2 आ जाता है, प्लस में c1। अब ये 2 है, अब वो आ जाएगा, और ये इसका भी 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो -1/2 2√t माइनस में 2 t की पावर 3/2 बाय में 3 प्लस में c। अब जो ये t है, ये 2 है, ये दोनों में कॉमन है, बाहर कॉमन ले लोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो -√t और इस माइनस को इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/3 t की पावर 3/2 और c1।
ये जो अब टी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे जो कंसीडर कर रखी थी, टी की वैल्यू क्या कर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा माइनस रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय 3, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3 बाय 2 और ये c1 आ गया मेरे पास। अब जो ये वाली जो वैल्यू आई है ना वो इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू, और इसको आगे ऐसे कैसे लिखते रहने दो, तो मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया यानी कि x³ बाय 3 sin इनवर्स x माइनस में 1 बाय 3, और केवल इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली यहाँ पे मैंने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, ठीक है। माइनस में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय 3, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 प्लस में c। अब इसको इस माइनस को यहाँ प्लस हो जाएगा ये, और ये वाला माइनस को माइनस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे लिखो x³ बाय 3 sin इनवर्स x प्लस में 1 बाय 3 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाय 9 हो जाएगा क्योंकि 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाय 9 इनटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 3 की पावर इसकी पावर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 और प्लस में c। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पहले, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि sin इनवर्स x बाय में x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल sin इनवर्स x को पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, 1 बाय में x स्क्वायर को बाद में लिख लो। यहाँ पे u डॉट v हो गया, और मैंने अभी आपको बताया i वेट के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करो। तो इनवर्स फंक्शन मेरा पहला है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये है और सेकंड फंक्शन आपका ये है। तो फर्स्ट फंक्शन आपने ऐसे कैसे लिखा sin इनवर्स, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस में x, यानी 1 बाय में x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 माइनस में 1 बाय में x होता है। माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, तो 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी माइनस 1 बाय में x dx ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बटे में ये x अलग लिख दो, यहाँ पे sin इनवर्स x बाय में x हो गया, बाहर माइनस है, और ये वाला जो माइनस है इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर ये आपके पास आ गया dx। अब आपको ये तो इतना सोल्व हुआ है, आपको केवल ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब ये सोल्व होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको मैंने सेपरेट यहाँ अलग से लिख दिया, तो पहले मैं इसको सोल्व करके ले आऊंगा और जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू आएगी वो इसके साथ प्लस करके लिख दूंगा, यानी इसके साथ प्लस करके यहाँ लिख दूंगा। तो x को मैंने कंसीडर कर लिया sin थीटा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx cos थीटा d थीटा हो जाएगा। अब x के प्लेस पे sin थीटा यहाँ पुट करो, sin थीटा यहाँ पुट करो, और dx की प्लेस पे पुट करो cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह तो sin थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा, और dx की जगह तो यहाँ dx, यहाँ लिखना है dx, तो उस dx की जगह cos थीटा d थीटा मैंने पुट कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट है तो इससे ये कट जाएगा, तो cos थीटा रहेगा, फिर cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, तो d थीटा बाय में sin थीटा रहेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन d थीटा बाय में sin थीटा। अब sin थीटा को ऊपर ले जाओगे तो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट मेरे पास इसका इंटीग्रेशन है, यानी इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन कोसेकेंट थीटा d थीटा, तो इसका होता है log कोसेकेंट थीटा माइनस में cot थीटा। अब कोसेकेंट थीटा को आप और इसको cot थीटा को इसको लिख दो 1 बाय में sin और इसको लिख दो cos बटे में sin। इसको 1 बाय में sin लिखोगे sin थीटा और इसको लिखोगे cos बटे में sin थीटा। उसका जब एलसीएम लोगे ना तो आपके पास कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा 1 माइनस में cos थीटा में sin थीटा। log ये लोग आगे था, ये ऐसे कैसे प्लस में c बना गया। अब आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, आपको ये 10th क्लास में आप एक रिलेशन याद करते थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा को आप लिखते थे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और यहां से लिखते थे cos स्क्वायर थीटा को लिखते थे 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर cos थीटा को लिखोगे तो क्या होगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा का रूट ये लिखोगे, यानी कि आपने जो कंसीडर किया है यहाँ पे, यानी कि sin थीटा को x कंसीडर किया है तो यहाँ x पुट कर दोगे, यहाँ पे x पुट कर दोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं वही करूंगा, यहाँ पे जो 1 है ऐसे कैसे लिखा, cos थीटा की जगह क्या पुट करते हैं 1 माइनस में x स्क्वायर इसका रूट, क्योंकि मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया है cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा को मैंने क्या माना है x माना है, तो मैंने यहाँ x पुट कर दिया, यानी cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो x में आ गई, जो कि क्या आ गई रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, और बाय में sin थीटा की जगह x पुट किया प्लस में c1। अब ये वाली वैल्यू इसकी आई है, ठीक है, तो इसकी प्लेस पे, इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दो, ठीक है। और आगे ये है, मैंने ये आगे ऐसे कैसे लिखा माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस में, अब इसकी वैल्यू मैंने उठा के ये लिख दी, ठीक है। 1 माइनस में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन x प्लस में c। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का क्या आया आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू में टेंजेंट इनवर्स x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल
टेंजेंट इनवर्स को आगे लिख लीजिए और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लीजिए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, u हो गया, ये आपका v हो गया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय में 3 होगा, माइनस में इंटीग्रेशन लगाना है, सारे का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट का जो है उसका डेरिवेटिव 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय में 3 हो गया, dx हो गया। अभी इसका सारे का इंटीग्रेशन आपको करना है, यानी कि इसका सारे का आपको अभी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये x क्यूब बाय में 3 ऐसे कैसे, टेंजेंट इनवर्स x ऐसे कैसे, ये मैंने माइनस का साइन लगाया तो ये 1 बाय में 3 यहां आ गया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने। अब देखो ये x क्यूब है ना, तो x क्यूब के अंदर मैंने क्या किया, आप बात समझो, मैंने x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप यहां देख लो, x क्यूब प्लस में x माइनस में x, इसमें से आप अगर x कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा अंदर, x प्लस में 1 रह जाएगा और माइनस में x, यानी कि ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि इसको मैंने इसके अंदर मैंने x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने उसको ऐसे लिख दिया जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। यानी x इनटू में x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x और अपॉन में ये x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बाहर वही क्योंकि ये 3 था इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो अब जो अगला स्टेप आया मेरे पास, ये तो समझ में आ गया आपके, ये लिख दिया मैंने। फिर इससे अगला x क्यूब बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस में 1 बाय में 3 इनटू में, अब देखो a इतने के बटे में, a इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में ये आप अलग लिख दो, और x के डिवाइड में आप ये अलग लिख दो, यानी इसके डिवाइड में आप जब ये लिखोगे तो आपके पास x बच जाएगा, और x के डिवाइड में आप ये लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 dx, ठीक है। अब इसका आपने सेपरेट सेपरेट अपने इंटीग्रेशन करना है, बाहर 1 बाय में 3 है वो भी माइनस था, ये ऐसे कैसे लिखो ऊपर, x क्यूब बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स माइनस में 1 बाय में 3 इंटीग्रेशन x, ठीक है, इसको सेपरेट लिख दिया, और ये 1 बाय में 3 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। माइनस था इसको प्लस कर देगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना है, यानी कि 6 आ जाएगा, 1 बाय में 6, क्योंकि 1 बाय में 3 तो ये था जो यहाँ आया, और 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, तो ये 1 बाय में 3 6 बन गए यहाँ पे, और इसने माइनस ने इसको यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 2x अपॉन में x के प्लस में 1, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करो, x क्यूब बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस में 1 बाय में 3, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 हो गया, प्लस में 1 बाय में 6 ऐसे कैसे, इसका log ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि log ये और फंक्शन की वैल्यू ये, प्लस में आपके पास ये c आ गया। अब क्या होगा, x क्यूब बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स है, ये ऐसे कैसे लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर बाय में 6 लिख सकते हो, 1 प्लस में 1 बाय में 6 log ऑफ फंक्शन, ये log ऑफ फंक्शन है, प्लस में आपका c हो गया ये, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर dx, ये आपके पास दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले सेपरेट a ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x इनटू में 1 बाय में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर और dx, ये इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपके लिए फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया, यानी कि u ये हो गया, v आपके पास ये होगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, आपने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 बाय में 1 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर, और सेकंड का आपको फिर इंटीग्रेशन करना है जो कि आ गया -1 बाय में 1 प्लस में x आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस में x, और ये माइनस आ गया यहाँ पे, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन dx, ये और ये वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, जब माइनस माइनस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में ये 1 प्लस में x है, ये 1 प्लस में मैंने x लिख दिया, प्लस में, अब देखो मेरी बात सुनो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप इसको सोल्व करोगे ना, मेरी बात सुनो, इसको आपने ऐसा लिखा 1 प्लस में x प्लस में 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x के, और बाहर 1 बाय में 2 लिखा है, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे, वापसी आपके पास यही का यही आ जाएगा, पर मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए, सिंपल सोल्व करने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे क्या ऐसा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, बात समझ गए। आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप चेक कर लेना, यही का यही आएगा। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस में x प्लस में 1 बाय में 2, क्योंकि 1 बाय में 2 लिखा है यानी इसकी जगह, और इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन, और साथ में ये भी लिखा हुआ मैंने 1 माइनस में x और 1 प्लस में x स्क्वायर dx। अब क्या करो, माइनस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x प्लस में 1 बाय में 2, अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका सेपरेट आपने इंटीग्रेशन कर दिया, 1 बाय में 1 प्लस में x dx, इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया, प्लस में ये प्लस ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में दिस, 1 बाय में दिस, इसका 1 प्लस में x स्क्वायर dx, यानी इसका इंटीग्रेशन आपने ऐसे कर दिया,
माइनस में, ये माइनस का साइन लगा यहाँ पे, जो ये 1/2 था अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 1/2 आ गया, तो 1/2 x। देखो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे एक बात और समझ लो कि जो ये है आपके पास जो 1/2 है, ये 1/2 था, यहाँ पे आपका 1/2 था, तो 1/2 को आपने क्या किया यहाँ पे, ये 1/1 प्लस में x है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपने अलग कर दिया, इसको आप 1/में इसको आप अलग लिखोगे, 1/में इसको अलग लिखोगे, ये 1/में अलग लिख दिया आपने, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाइए, अभी ये ब्रैकेट लगाइए और इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। अभी बात समझो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपने बात समझिए कि इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखो, यानी कि इसका इंटीग्रेशन 1 में इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और सी हो गया, ठीक है, बाहर 1/2 है। अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, माइनस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x प्लस में 1/2, इसका हो गया लोगो फंक्शन, ये लोगो फंक्शन हो गया, यानी इसका लोगो फंक्शन होगा इंटीग्रेशन, इसका करोगे तो टेंजेंट इनवर्स x हो गया इंटीग्रेशन, इसका करोगे तो लोगो फंक्शन होगा, ये लोगो फंक्शन हो गया 1/2 बाहर लोगो फंक्शन, यानी कि ये 1 प्लस में x के प्लस में c, और बाहर इसके क्या सब लिखे 1/2 और यहाँ ब्रैकेट एंड क्लोज है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये सॉरी ये रेक्टेंगल ब्रैकेट, ये क्लोज है, ठीक है। अब हमारे पास इसका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका ये स्पेसिफिक मेरे पास ये आंसर आ गया। दोस्तों ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था, ये 63 पार्ट वीडियो का था, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से लेकर 62 पार्ट को आप पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट देखिए, जब आप उसके पूरे कंप्लीट उसको देख लोगे, अच्छे से देख लोगे, तब आपकी ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा। और उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखिए, डिफरेंशिएशन का इसका बेस बनता है, अगर आप बेस को अच्छे से सीख जाओगे तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से कर पाओगे, और जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर पाओगे तो आपके जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वो अच्छे से समझ में आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो अच्छे से समझ में आएंगे। मतलब ये जो 6 के 6 चैप्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये बेस है 12th क्लास का, इवन देन ये बीएससी में भी इंपोर्टेंट होता है, बीकॉम में भी इंपोर्टेंट होता है, और जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं जो बीए विद मैथ लेते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इवन देन ये एमएससी तक चलते हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको जरूर देखिए और पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, एक रिकमेंडेड बुक लेके बैठिए, रिकमेंडेड बुक में से वहां पे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और जो मेन पॉइंट है उसको नोट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब भी के लिए बोलो, आप खुद भी सब्सक्राइब करो ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाओ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पे मैं आपके लिए बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट करा रहा हूं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, आपको आपकी उसके अंदर एक्सपर्टाइज आ पाए। मैं मोस्टली ये कोशिश करता हूं कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ वीडियो देने की कोशिश करूं, ताकि आपको यूट्यूब चैनल पे ही सब कुछ वहां पे मिले और आप अपनी प्रैक्टिस घर पे बैठ के अच्छे से कर पाओ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।